हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका अपने चैनल ठाकुर पब्लिकेशन पर, जहां पर मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे न्यूज या सारे अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। अब जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि बी फार्मा या डी फार्मा के, या जो बच्चे बी फार्मा या डी फार्मा करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम लोग ये वीडियो बनाए हैं। मतलब कि जो बच्चे 12th में हैं या इंटर पास किए हुए बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि जो ग्रेजुएशन कोर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई मास्टर कोर्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन कोर्स के लिए है कि कोई भी कोर्स, जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया या फिर बीएससी हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर का रहेगा बीएससी, तो ये भी ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्स रहते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि सीयूईटी 2024 ने ये अभी नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। ये जो एग्जाम है एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि अभी इसके डेट शीट आई हुई है, तो वही चीज हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं ये एग्जाम देने से हम लोगों को फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या कौन सी डेट में ये फॉर्म फिल किया जाएगा और कब इसका एग्जाम होगा और क्या सिटी रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें हम अभी आगे चल के जानेंगे। तो इससे पहले जान लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। इस एग्जाम के पहला फायदा तो यही है कि आपका जो फीस पेमेंट है, जैसे कि अगर आप डोनेशन से आप एडमिशन लेते हैं बैचलर का किसी भी कोर्स का, तो उसमें फीस ज्यादा लगती है। तो अगर आप इसके माध्यम से करते हैं तो आपका फीस जो पेमेंट है वो बहुत ही कम, उससे बहुत ही ज्यादा कम। और तो और दूसरा फायदा यह रहेगा कि आप कॉलेज जो है, आप जो कॉलेज चूज करेंगे काउंसलिंग के थ्रू, तो वो आपको कॉलेज जो है मिल सकेगा। और तो और तीसरा ये है कि आपकी जो एक सीट रहती है वो कंफर्म हो जाएगी कि हाँ, कि अब हमको ये टेंशन नहीं रहेगी कि वहां उस कॉलेज में सीट नहीं रह गई है। तो तीन ये फायदे रहते हैं कि ये एग्जाम देने से। ठीक है, तो उसके आप जान लेते हैं कि ये इसकी डेट शीट क्या रहेगी, वो जान लेते हैं। ठीक ठीक, तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटी दी हुई हैं, तो वो देख लेते हैं। पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है या गुजरात की है या बिहार की है या आंध्र प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की जैसे कि एकेटीयू या कर्नाटक, ये सारे कुछ स्टेट हैं जिनकी ये यूनिवर्सिटीज में ऐड है। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी इसमें अभी अगर नहीं शो हो रही है तो वो भी यूनिवर्सिटी ऐड है। अगर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो वहां से आप क्लिक कर सकते हैं अपनी अपनी जो यूनिवर्सिटी रहेंगी। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो चूज करेंगे कि बी फार्मा के लिए एकेटी यूनिवर्सिटी बहुत ही सही रहेगी। ठीक है, तो ये चूज सिलेक्शन करते समय आप देख लीजिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, ये जो न्यूज या ये नया अपडेट, ये एक अपडेट है जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 विल बी कंडक्ट इन 13 मीडियम अक्रॉस इन इंडिया। मतलब कि 13 मीडियम में ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराएगा। ये सीयूटी 2024 ये इंडिया में लगभग 13 मीडियम में होगा। और तो और ये जो है एक तरीका है जिससे हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एग्जाम या फिर कह ले कि गवर्नमेंट कॉलेज हमको इससे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी डेट शीट क्या रहेगी। डेट शीट इसकी रहेगी 27 फरवरी से 26 मार्च तक। इसकी डेट शीट मतलब कि जो लिंक रहेगा ये 27 से 26 फरवरी तक ओपन रहेगा। आप इसके बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट उसी डेट में 26 मार्च को ही आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट डेट कह ले कि 26 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, उसी डेट तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन अगर कोई आता है कि इस फॉर्म में हमें ये करेक्शन रह जाते हैं या कोई कुछ गलती से मिस्टेक से जो है कुछ हम गलत भर देते हैं या फिर कर देते हैं, तो उसके लिए 28 मार्च से 29 मार्च की डेट दी हुई है, उसमें आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, इसके बाद आप लोगों को सिटी अनाउंसमेंट होगी कि किस सिटी में आपका एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 30 अप्रैल 2024 को सिटी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपको इस सिटी में ये एग्जाम लगा हुआ है। फिर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। ये जो एडमिट कार्ड रहेगा वो मई के सेकंड वीक में, मतलब कि दूसरे हफ्ते में ये एडमिट कार्ड आप एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये फिर एग्जामिनेशन की डेट की बात करते हैं तो ये एग्जामिनेशन की डेट जो रहेगी 15 मई से 31 मई 2024 के बीच में ये एग्जाम जो है आपका लगा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आंसर सीट जो है या कह ले कि आंसर सीट भी आ जाएगी पास ही में। फिर 30 जून को इसका रिजल्ट जो है आपको आ जाएगा। तो अगर आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in अथवा http.exam, ये एक वेबसाइट है, वहां से जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आंसर शीट भी वहीं पर आपको मिलेगी या कह ले कि रिजल्ट भी वहां से आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी फीस कितनी पड़ेगी, वो देख लेते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसकी फीस कितने पड़ने वाली है। तो फीस इसकी जो है आप तो अगर 3 सब्जेक्ट से ऊपर ले रहे हैं तो 1000 फीस है, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है 400 फीस है। ठीक है, इसी तरह जनरल में और ओबीसी और एनसीएल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 900 रुपए फीस अगर 3 सब्जेक्ट से ऊपर की बात ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम एक सब्जेक्ट की 375 फीस है। इसी तरह जो और भी हैं। इसके अलावा हम जान लेते हैं
हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर 12th कर रहा बच्चा है, 12th ने अगर ये फॉर्म फिल कर दिया तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। 12th में अगर आप लोगों ने पीसीएम मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है तो एंट्रेंस एग्जाम में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पीसीबी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया हुआ है तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और ये फॉर्म की जो डेट आई हुई है इसके अंदर ही आप फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बेनिफिट तो पता ही चल गए हैं कि ये एग्जाम देने से हमको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो एग्जाम फिल कर दीजिए और एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।